अमेरिका के 250 साल के इतिहास में सबसे महंगी जंगल की आग या वाइल्ड फायर साबित होकर रहेगी। लेकिन ये इतनी बड़ी आग कैसे बन गई, इतनी डेवास्टेटिंग कैसे बन गई कि हेलीकॉप्टरों से पानी गिराने के या केमिकल्स गिराने के बावजूद ये बंद नहीं हो रही है और एलए शहर के इतना नजदीक या शहर के बीचों बीच ये आग लग कैसे गई है, इसी को मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप यहाँ कुछ दृश्य देख लीजिए। पूरे के पूरे नेबरहुड्स जल रहे हैं, लाखों लोग यहाँ पर अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं और उनके घरों में पीछे आग लग रही है। और इस तरह के सीन वहां पर लोग रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। द एंटायर सोशल मीडिया इज फिल्ड विद सच काइंड ऑफ वीडियोस जहां पर ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। ये लिटरली ऐसा लग रहा है किसी फिल्म से निकालकर सीन लाया गया हो। आग लगने से पहले शहर की सैटेलाइट इमेजेस कुछ ऐसी नजर आती थी और अब जब आग लग चुकी है तब इमेजेस ऐसी नजर आ रही हैं। पूरे नेबरहुड्स जल चुके हैं और अभी भी ये आग कंटिन्यूअसली कैरी ऑन हो रही है। तो आइए सबसे पहले आपको लॉस एंजलिस शहर की ज्योग्राफिक लोकेशन और इंपॉर्टेंस बता देता हूं। तो अगर हम अमेरिका देश यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पश्चिमी तट को देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा राज्य है कैलिफोर्निया, विच इज पॉपुलेशन वाइज द लार्जेस्ट स्टेट। और यहां पर जो उनका सबसे बड़ा शहर है या पूरे अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है वो है लॉस एंजलिस। अब लॉस एंजलिस शहर जो है वो आपको यहाँ मैप में देखने को मिलेगा कि रेड डॉटेड लाइन एक छोटे से एरिया को कवर कर रही है, जबकि आबादी तो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। तो देखिए ये लॉस एंजलिस अर्बन एग्लोमरेशन है जहां लगभग 70-80 छोटे छोटे शहर हैं। ये लॉस एंजलिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन नहीं आते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा भारत का टर्म है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूं। तो ये लॉस एंजलिस शहर है इतना, और इसके आसपास कंटिन्यूअसली बहुत सारे छोटे बड़े शहर हैं और इन्हीं शहरों से मिलकर पूरा बनता है लॉस एंजलिस अर्बन एग्लोमरेशन, जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। और ये अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट कमर्शियल हब है। यहाँ पर बहुत सारा व्यापार होता है, बड़े बड़े शिपिंग टर्मिनल्स हैं, हॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत ही डाइवर्स एरिया है, विच इज़ अ बिग अर्बन एग्लोमरेशन। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे शहर मिलकर ये लॉस एंजलिस को एक कंटिन्यूअस बड़ा एक शहर बनाते हैं, जिसके अंदर एक्चुअल लॉस एंजलिस शहर तो थोड़ा छोटा ही है, उसकी आबादी 28 लाख है। लेकिन अगर आप पूरे एलए काउंटी यानी कि पूरे लॉस एंजलिस काउंटी है, जिसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के इक्विवेलेंट क्षेत्र होता है, उसकी आबादी अगर गिन लें तो वो लगभग 96 लाख है। आप मान के चलो 1 करोड़। अब ये जो 1 करोड़ की आबादी है ये बहुत बड़ी आबादी है अमेरिका में, जहां पूरी टोटल आबादी 34-35 करोड़ है, उसमें 1 करोड़ लोग तो केवल इस एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। अगर ये अपने आप में एक राज्य होता तो ये 11वां सबसे बड़ा राज्य हो जाता आउट ऑफ द 50 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसीलिए ये एलए काउंटी बहुत ही बड़ी है और यहाँ पर आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप एलए सिटी का मैप देखेंगे तो इस वक्त ये आग कई इलाकों में लगी है। नाम हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से क्षेत्र में आग लगी है, जैसे इस एरिया को पैलिसेड कहते हैं तो इसीलिए पैलिसेड फायर इसका नाम है, वो आप याद मत रखिए। आप इंपॉर्टेंट ये बात देखिए कि यहाँ पहाड़ और इन्हीं पहाड़ों के अंदर यहाँ पर आपको आग देखने को मिलेगी और ये सारे रेजिडेंशियल इलाकों के पास हैं। इनफैक्ट पैलिसेड जैसा एरिया, ये तो अमीर लोगों का इलाका है। यहाँ पर बहुत ही अमीर जो हॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं वो सभी लोग यहाँ पर रहते हैं, और जो आम लोग हैं उनके भी घर है। मिडिल क्लास के नेबरहुड्स वगैरह यहाँ पर ईटन में है, पैसेडीना में है। तो यहाँ पर सभी को इम्पैक्ट करा है इस आग ने, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सभी के लिए ये आग काफ़ी नुकसानदायक रही है। और ये जो येलो इलाका है यहाँ पर सरकार ने कहा है कि आप इस एरिया में मत रहिए, आग फैल सकती है अगले 1-2 दिनों में, और फैल रही है कंटिन्यूसली। एक बात और याद रखिएगा कि जंगल की आग कभी भी ऐसे नहीं होती जैसे एक एरिया में लगी है तो वहीं चलती रहेगी, नहीं। जंगल की आग कंटिन्यूसली आगे बढ़ती है। विद इन फ्यू आवर्स इट विल स्प्रेड ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, कई किलोमीटर में फैल जाती है कुछ ही घंटों में। वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ने वाली आग होती है। तो जंगल की आग आपकी नॉर्मल जिस आग पे आप हाथ सेकते हैं अपने शाम को सर्दियों में, उस आग से थोड़ी अलग होती है। अगर अभी आप एरिया देखना चाहें ऐसे ही जानकारी के लिए तो देखिए हजारों एकड़ यहाँ पर जल रहा है। मोर देन 40,000 एकर्स हैव बीन बर्न्ड और आर करंटली बर्निंग। तो एरिया काफी बड़ा है। तो ये पहले सब फायर्स के नाम है और जितना स्ट्रक्चर्स ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं वो सारी यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है, चाहो तो पॉज करके देख लेना। और 10 लोगों के मरने की पुख्ता जानकारी वहां की सरकार ने घोषणा कर दी है। हो सकता है कि ये नंबर अभी और बढ़ जाए। तो देखिए आप जैसे आग लगी है यहाँ जंगल में, लेकिन यहाँ रेजिडेंशियल नेबरहुड घर बने हुए हैं जो डार्क रेड में आपको नजर आ रहे हैं। तो हो ये रहा है कि इन पहाड़ों से उतर के आग जब नीचे की तरफ आ रही है तो ये सारे घर चपेट में आ रहे हैं और धीरे धीरे और नेबरहुड्स या और कॉलोनीज जिसे आप कह सकते हैं भारत की भाषा में, वो चपेट में आ जाएंगी। अभी जो पैलिसेड वाली आग है फॉर एग्जांपल, इसने देखिए कितने बड़े लोगों के घरों को जला दिया है। ये मैलिबू नाम का इलाका है और यहाँ पे घर करोड़ों रुपए के होते हैं। यहाँ पर समुद्र, इधर घर बने हुए हैं समुद्र के किनारे और यहाँ पीछे पहाड़ों का व्यू। सो दीज आर वेरी एक्सक्लूसिव होम्स। अगर आप लोगों ने आयरन मैन फिल्म देखी है तो उसके अंदर आयरन मैन का घर होता है, वो भी इसी इलाके में बताया जाता है। और अक्सर आप जो हॉलीवुड की फिल्में या टीवी शोज देखते हैं उसमें अमीर लोगों को बताया जाता है वो मैलिबू में रहते हैं, जो असलियत में भी वहीं रहते हैं। तो इस मैलिबू के घरों को आप देखिए क्या कर दिया है, पूरी कोस्टलाइन जला दी है। यहाँ लोगों के करोड़ों रुपए के जो घर थे वो जलकर खाक हो चुके हैं। और
यही इंपॉर्टेंस बताता है कि नेचर के सामने कोई अमीर कोई गरीब मानना मायने नहीं रखता है। अब इस आग के रीजंस के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। ये आग लगी क्यों है? तो देखिए, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये आग लगना पूरी तरह से दिख रहा था, इट वॉज एंटायरली फोर्सिएबल। हमें अनुमान था कि आज नहीं तो कल इस तरह की एक आग लॉस एंजलिस शहर में तबाही लेकर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है। तो कैलिफोर्निया की ज्योग्राफी को अगर हम देखें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है द सियरा नेवाडा माउंटेन्स। ये पहाड़ कैलिफोर्निया को पूर्वी दिशा के डेजर्ट क्लाइमेट से बचाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, नेवाडा, एरिजोना, ये सब पूरा डेजर्ट एरिया है। टू द ईस्ट ऑफ कैलिफोर्निया इज वास्ट डेजर्ट्स, जहाँ पे ड्राई एरिड क्लाइमेट है, और ये थोड़ा सा हाइट में ऊंचाई पर स्थित एरिया है। फिर उसके बाद ये बीच में पहाड़ आ जाते हैं, सियरा नेवाडा। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। ये पहाड़ के बाद एक प्लेन्स एरिया आ जाता है, जिसे कई बार कैलिफोर्निया बेसिन भी कहते हैं। यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद फिर से कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ आती है, और इन पहाड़ियों के बाद कोस्टल एरिया आ जाता है, और इसी कोस्टल बेल्ट में कैलिफोर्निया के ज़्यादातर बड़े शहर बसे हुए हैं, इनकी ज़्यादा आबादी रहती है। उसके बाद ये बेसिन वाला एरिया है, यहाँ पर भी बड़ी आबादी रहती है। तो ये सियरा नेवाडा माउंटेन और यहाँ पर कुछ और रेंजेस इसी से जुड़ी हुई हैं, ये सभी कैलिफोर्निया को रहने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जगह बना देती हैं। यहाँ का मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज़ वेरी गुड थ्रू आउट द ईयर। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, हल्की ठंड होती है, और ड्राई एरिड क्लाइमेट होता है। बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, एरिड क्लाइमेट ही है। लेकिन मुख्य बात यह है कि यहाँ पर उत्तरी दिशा के जो इसके डेजर्ट वाले एरिया हैं, उनसे यहाँ बचाव हो जाता है। लेकिन एक नुकसान भी है। तो आप देखिए, सियरा नेवाडा माउंटेन यहाँ पर जहाँ खत्म होते हैं और कुछ छोटे छोटे पहाड़ हैं, इनके बीच में गैप बनता है, और इसी गैप के मुहाने पर स्थित है यहाँ पर लॉस एंजलिस शहर। तो जहाँ ये माउंटेन रेंजेस थोड़ी टूटती हैं, उन्हीं के वहाँ पर स्थित है लॉस एंजलिस सिटी। तो जब हवा का दबाव आता है तो वो इसी एरिया पर सबसे ज़्यादा रहता है, और इसी का नुकसान इस वक्त लॉस एंजलिस झेल रहा है। तो आप देखिए, ये पूरा लॉस एंजलिस शहर है, यहाँ पर पीछे डेजर्ट, यहाँ पर पहाड़, और जब ये हवाएं इन छोटे पहाड़ों से होते हुए नीचे कोस्ट की तरफ उतरती हैं तो फिर ये आग को और तेजी से बढ़ाती हैं, और इन हवाओं को हम कहते हैं सेंटा एना विंड्स। ये वहाँ का लोकल नाम है। तो अगर हम पैसिफिक ओशन की तरफ से नज़ारा देखें तो देखिए, ये वाले पहाड़ों के नीचे यहाँ पर स्थित है लॉस एंजलिस शहर। पीछे आप जाएंगे जैसे जैसे तो हाइट बढ़ती जाती है। तो ये जो डेजर्ट है नेवाडा का, एरिजोना का, ये ऊंचाई पर स्थित है। इस डेजर्ट से गर्म हुई हवा जब नीचे पहाड़ों से होते हुए उतर कर आती है और बीच में ये छोटी चट्टानें या माउंटेन्स इससे टकराते हैं, तो ये बीच में गैप्स ढूंढती है, और यही गैप्स जब इसको मिल जाते हैं वैली के रूप में, इन वैलीज के थ्रू इस हवा की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है। इनफैक्ट इस वक्त जो हवा चल रही है वो 120-110 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि एक्चुअली में हरिकेन की यानी कि चक्रवर्ती तूफान की हवा की स्पीड है। लेकिन इतनी तेज़ हवाएं ये इन सर्दी के महीने में डेजर्ट से नीचे की तरफ आती हैं। तो लॉस एंजलिस शहर की जोग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि जहाँ पर पहाड़ों में ये ब्रेक्स है, जहाँ ये वैलीज हैं, वो ऐसी जगह पर स्थित है ये शहर जहाँ सबसे ज़्यादा हवा का स्पीड या प्रेशर रहता है। सेंटा एना विंड्स के बाद दूसरा रीजन इस बड़ी आग का ये रहा कि पिछले एक साल में यहाँ बारिश बहुत कम हुई है। तो देखिए, 2022-23 में बहुत बढ़िया बारिश हुई थी इस पूरे क्षेत्र में। उसके पहले लंबे समय से अकाल पड़ रहा था, लेकिन अब पिछले एक साल से अकाल चल रहा है। आखिरी बार बारिश एलए के अंदर अप्रैल महीने में हुई थी। उसके बाद पिछले 10 महीनों से यहाँ कोई बारिश नहीं हुई है। लगभग दिसंबर में थोड़ी बहुत सर्दी में बारिश हो जाती है, लेकिन वो भी इस बार देखने को नहीं मिली। अगर आप यहाँ पर मंथली एवरेज देखेंगे तो नवंबर दिसंबर का 1 या 2.5 इंच जितनी बारिश होती है, लेकिन इस बार वो भी हुई नहीं है, नाम मात्र की बारिश हुई है, जिसके कारण जो यहाँ पर झाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से सूखी हुई थी, एंड दे वर जस्ट वेटिंग टू बी लिट अप। अब आप कहेंगे कि इतनी ज़्यादा जल्दी आग पकड़ने के लिए कौन सी झाड़ियाँ हैं? तो ये है चैपरल बायोम, ये भी नाम आपको याद रखना है। तो चैपरल फॉरेस्ट या चैपरल बायोम वाला ये क्षेत्र है, जिसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी हम कहते हैं। तो कैलिफोर्निया, मेडिटेरेनियन वाला जो यूरोप का, अफ्रीका का पार्ट है, और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी क्षेत्रों में ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इनमें होता क्या है, छोटी झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, जिनको हम श्रब्स कहते हैं, ये श्रब्स या ग्रासलैंड्स कवर करते हैं। सवाना जैसा ये एरिया होता है। यहाँ पर गर्मियाँ होती है बहुत लंबी, हॉट ड्राई समर्स, और विंटर के महीने में थोड़ी बहुत यहाँ बारिश होती है। और विंटर यहाँ स्नो वाली विंटर्स नहीं होंगी, थोड़ी माइल्ड क्लाइमेट, यानी कि उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में आप देखोगे जहाँ अक्सर बर्फ वगैरह पड़ती है, तो यहाँ बर्फ नहीं देखने को मिलेगी। थोड़ी बहुत बारिश सर्दियों में हो जाती है। तो कुल मिला के ये वाला जो क्लाइमेट है, ये इंसान के रहने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ बारिश नहीं हुई तो ये सारी झाड़ियाँ सूख जाती है, और फिर बस इसमें एक चिंगारी लगने की देर है, और फिर धधक उठेगी बहुत बड़ी आग, जो इस वक्त हुआ है। तो देखिए, एलए का जो अगर आप ड्रॉट वाला मैप देखोगे कि किस एरिया में कितनी बारिश हुई है, तो यहाँ देखिए लॉस एंजलिस, लास वेगस, ये पूरे एरिया के अंदर पिछले एक साल में बहुत ही कम बारिश हुई है। यहाँ पर अकाल चल रहा है। तो इस अकाल के टाइम पे ये चैपरल बायोम काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो ये सेंटा एना विंड्स का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। ये पैसिफिक कोस्ट पे आती हैं, कहाँ से?
ऊंचे इलाकों से, डेजर्ट वाले ऊंचे एरिया से, खास करके ये वाला नेवाडा का बेसिन है, यहाँ से ये नीचे उतरती हैं कोस्ट की तरफ और सेंटा एना कैनियन से होते हुए आती हैं, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। और अक्टूबर से मार्च के समय ये हवाएं चलती है। एक रीज़न और है जो कोई और डिस्कस नहीं कर रहा है, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें हम तो ये मुझे रीज़न नज़र आया। यूएसए में ज़्यादातर घर लकड़ी के बने होते हैं, उनका मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो वुड है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ आप देखेंगे तो कंक्रीट का या सीमेंट का इस्तेमाल, ईंटों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। यूएस में ऐसा नहीं है, वहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कंक्रीट या ब्रिक्स को यूज़ करता ही नहीं है। जस्ट पीछे देख लो, कई सारी आजकल की जो मॉडर्न ऑफिस बिल्डिंग्स हैं दे आर मेड आउट ऑफ कंक्रीट, ग्लास एटसेट्रा, लेकिन जो उनके पुराने घर हैं जो 30, 40, 100 साल पहले बने हुए हैं वो मोस्टली लकड़ी के हैं। और आज भी आधे से ज़्यादा उनके नेबरहुड्स इसी तरह के घरों से बने हुए हैं, खास करके कैलिफोर्निया में, क्योंकि वहाँ लकड़ी बहुत सारी मिलती है, तो उन्होंने सब लकड़ी का ही बनाया है। और ये लकड़ी के घर जब आग पकड़ते हैं तो बहुत जल्दी इनमें आग लग जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कि इनके पूरे के पूरे घर साफ हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा है। लिटरली एक दीवार तक नहीं देखने को मिलेगी आपको जब आप ये आग के वीडियोज़ को देखेंगे।